welcome to this platform that is e-learning with Anu. So I hope you all doing well. So मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के लिए वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, वीडियो प्रोवाइड करूँगी, वो आप लोगों को पसंद आए. सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. बाकी जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म है एज यूजुअल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. मैं अब आप लोगों को ऐसे ही सीरीज़ के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी हर वीडियो में, हर स्लाइड्स में, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन के बाद में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी. सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखेगा ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम 2020-2021 से रिलेटेड है. इसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट से, हर एक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगी. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. First question is dash held on to the number one spot in IMD World Digital Competitiveness Ranking WDCR in 2019. So ऐसी कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट स्पॉट पे है अकॉर्डिंग टू IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WDCR 2019 में. सो ऑप्शंस आर A US, B UK, C इंडिया, D डेनमार्क. सो मेरे साथ आप लोग वीडियो सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे क्वेश्चन का लेवल पता चल सके कि कितने आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के. सो देख लेते हैं आंसर ए दैट इज़ US. सो ऑल द टॉप 5 इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WDCR रिमेन अनचेंज. मीन्स सबसे टॉप पे USA है, देन सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड. ओके. सो जो ये रैंकिंग है वो कौन प्रोड्यूस करता है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर. सो दो क्वेश्चंस जो हैं वो इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं. टॉप पूछा जा सकता है कि टॉप पे कौन सी कंट्री है और सेकंड पूछा जा सकता है कि कौन ये जो कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो IMD करता है. ओके. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है बट इसमें इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 दैट इज WDCR, इंडिया इज एडवांस 4 प्लेसेस टू. सो इंडिया की रैंकिंग पूछी है. ऑप्शंस आर 40th, B 44, C 52 या फिर D 56. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर बी दैट इज 44. सो इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है, 4 पोजीशन अप हुई है. और जो लार्जेस्ट जंप है वो कौन सी कंट्रीज में देखने को देखा गया है? चाइना और इंडोनेशिया. ओके. चाइना और इंडोनेशिया की जो रैंकिंग है वो और भी अच्छी इंप्रूव हुई है. मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड आप लोगों को मैंने 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनसे कौन सी है. फर्स्ट इज इट वॉज फाउंडेड बाय द हरियारा वन एंड भूका वन ऑफ द संगमा डायनेस्टी. सेकेंड इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट ऑफ द विजयनगर रूलर कृष्ण देवा राय बिलोंग टू द सुलावा डायनेस्टी. थर्ड इज रामा राय फाउंडेड द अराविदु डायनेस्टी. सो ऑप्शंस 3 प्रोवाइड की गए हैं, आप लोगों को देख लेते हैं. करेक्ट बताना है. ऑप्शंस आर A 1 and 2, B 1, C 1 and 3 या फिर D 2 and 3. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर बी. आंसर बी का ऑप्शन क्या है? ओनली 1. यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है विजयनगर एम्पायर से कि इट वॉज फाउंडेड बाय द हरियारा वन एंड बुका वन ऑफ द संगमा डायनेस्टी, ये करेक्ट है. बाकी की 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है. सो जो ये डायनेस्टी है ये 1336 में हुई थी. देवर फाउंडर्स ऑफ द ककातियाज ऑफ वारनंगल. कृष्णदेवा राय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी. सो डायनेस्टी जो है सलावा डायनेस्टी नहीं है, तुलवा डायनेस्टी. दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं. रामा राय सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेवा राय फाउंडेड द अराविदु डायनेस्टी. तो जो सन इन लॉ थे उन्होंने ये डायनेस्टी जो है फाउंड आउट करी थी. सो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. बाकी की 2 स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दी. मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. अ शॉर्ट handwritten letter by the Mahatma Gandhi 80 years ago on the same day the World War II broke out has been unveiled for the first time by the National Library of. So ये कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे ये लेटर का बारे में बताया गया था, ये बताना है आपको. A इंडिया, B अमेरिका, C रशिया या फिर D इजराइल. सो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन. देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर इज D दैट इज इजराइल. Gandhi's letter was written on the mark to the Jewish New Year on 1st September 1939. It offered a glimpse into Gandhi's relationship with the
होलोकॉस्ट। सो होलोकॉस्ट के साथ इंडिया गांधी जी का क्या रिलेशनशिप था वो ये लेटर बताता है। गांधी रोड द लेटर ऑफ द हेड of the Bombay Unionist Association AE show. Okay, move on to fifth question. Bulgarian economist Kristalina Georgieva has been selected as the new managing director. So ये जो है ये कहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सेलेक्ट की गई है। ए इज वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी यूनेस्को या फिर डी यूनेगा। सो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट कौन सा है, बी IMF. So she became the first person from an emerging economy to become an IMF MD. Okay, so she is also the second woman after outgoing Christine Lagarde to head the IMF. Move on to sixth question. Recently seen in news, which of the following decade best describe helicopter money? So helicopter money से related चार statement आप लोगों को provide की गई है। D ऑप्शन में तो यही बोला none of the above. So 3 स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। आप लोगों को करेक्ट बताना है कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है। ए इज इट इज द ब्लैक मनी सर्कुलेटिंग इन द शेडो इकोनॉमी इन द कंट्री। बी इट डिनोट्स demonetizing all the current currency in circulation and printing new notes. C it involves printing large sums of money and distributing to the public. सो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट कौन सा है, सी, यानी कि इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक. सो दिस इज एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि कन्वेंशनल नहीं है, आप अपनी मर्जी से ही जो मनी है वो छाप रहे हो. सो एम्ड एट ब्रिंगिंग अ फ्लैगिंग इकोनॉमिक बैक ऑन ट्रैक. ओके, सो इकोनॉमी जो है वो वापस आ सके, जो ऐसा किया जा रहा है. इट इज बेसिकली डिनोट अ हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई. Move on to seventh question. With reference to black money, consider the following statement. This question is important. Environment से related है, तो आप लोगों को 3 statement provide की गई है. So you have to tell the correct statement or correct option for this statement or question. First is black money is produced both naturally and by the human activities. Second is India is the largest emitter of black money in the world. Third is black carbon remains in the atmosphere for shorter duration when compared with CO2. So correct बताना है. Options are A 1 ओनली, B 1 2 3, C 1 and 3 या फिर D 2 ओनली. सो ये आप सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी यानी कि 1 and 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकेंड है, फर्स्ट नहीं है. सो दैट्स वाई फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके, सो ब्लैक मनी रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास. जो ब्लैक कार्बन है वो किसका बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंप्लीटली कंबशन नहीं होता, मतलब कंप्लीटली जलता नहीं वो सब्सटेंस, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स और बायोमास की वजह से ब्लैक कार्बन इज प्रोड्यूस बोथ नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटीज. दोनों की तरीके से ही ये प्रोड्यूस होता है, चाहे नेचुरली चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू कह लो. लाइक फॉसिल फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न होता है, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास. ठीक है, बट अनलाइक CO2 which can stay in the atmosphere for years together, जैसे CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सालों तक रहता है, बट जो ब्लैक कार्बन है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है एटमॉस्फेयर में. और ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड वार्म्स द एटमॉस्फेयर. जो ब्लैक कार्बन होता है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है. सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, नॉट फर्स्ट. दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन. ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे इज टेकन अप बाय. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ये OBICUS जो है वो कहाँ से लिया गया है, किसने दिया है. फर्स्ट इज नीति आयोग, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर डी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी यानी कि RBI ने ये दिया है. सो द सर्वे सीक्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सच एज पेंडिंग ऑर्डर बुक्स, बैकलॉग ऑर्डर बुक्स, टोटल इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज. ये सब चीजें बता रखी है इस बुक में. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन. आर न्यू स्पीशीज ऑफ कैट स्नेक हैज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट नियरली आफ्टर 125 ईयर्स एंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर. सो एक कैट स्नेक जो है वो पाई गई, एक न्यू स्पीशीज पाई गई है वेस्टर्न घाट में 125 साल बाद. सो ये किस नाम के बाद दिया गया है. फर्स्ट इज तेजस ताकेरी, बी हिमांश गुप्ता, सी रोहित वर्मा या फिर डी उद्धव ठाकरे. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर जो है हमारा ए दैट इज तेजस ताकरी जो है वो करेक्ट है.
सो देखते हैं 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर डायनेस्टी इंपॉर्टेंट पोर्ट। सो आपको डायनेस्टी बता रखी है और वो बता रखी है वो कौन से इंपोर्ट पे है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन के लिए। देखते देखते हम 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाइएगा। सो करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट क्या क्या है, चेराज मसूरी, बी चोलाज पुहार, सी पांड्याज कोरकाई। सो ऑप्शंस आर 2 and 3, बी 1 only, सी 1 and 2 या फिर डी 1 2 3। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को अगर आते हो एग्जाम में तो ही कीजिए, नहीं आते तो इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। सो देख लेते हैं आंसर डी यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ऑन वेडनेसडे रिलीज अ बुक रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी रिटन बाय। सो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनकी तरफ से एक बुक जो है वो रिलीज की गई थी, रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी। किसने लिखी थी? ए अमित शाह, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी राहुल गांधी। तो किसके लिए रिटर्न की गई है? दैट इज बी सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने किया। ओके, मूव ऑन टू 12th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नीलवाम बुबुकदिनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इस वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। First is, it is an Ayurveda medicine recommended for the prevention and management of all the types of viral infection and fever. Second, it acts as immunostimulant and immunomodulator. So this question is important क्योंकि ऐसे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आते भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर बी जो है वो करेक्ट है। आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि ऑल टाइप्स लिखा है, तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोग जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने अलग से भी आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे अलग अलग टेक्निक के थ्रू आप लोग अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो जिन्होंने वो नहीं देखी है प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो आंसर बी जो है वो करेक्ट है। मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंडियन पेंगुलिन इज फाउंड इन इंडिया ओनली। सो दोनों ऑप्शंस में मैंने आप लोगों को ओनली दिया है, तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाइनीज पेंगुलिन इज फाउंड इन चाइना ओनली। सो ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर डी neither 1 nor 2। सो आंसर विल बी डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। मीन्स इंडियन पेंगुलिन इंडिया में तो मिलता ही है, बाकी नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में। ऐसे ही चाइनीज पेंगुलिन जो है वो बांग्लादेश, भूटान, चाइना, हांगकांग और इंडिया, लियो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, प्रोविंसेस ऑफ चाइना, थाईलैंड, वियतनाम। सो ये इन कंट्रीज में मिलता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों ऑप्शंस में ओनली लिखा हुआ था। मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन, द टर्म जिन किंग जिरी रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू। सो ये जिन किंग जिरी जो है वो वर्ड किस चीज से रिलेटेड है? फर्स्ट इज अ लोकल मेडिसिन सिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सेकेंड इज अ डैम being built by China on the Brahmaputra in Tibet. C, a living root bridge in Meghalaya. D, a new virus emerged in South East Asia. So ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं आंसर क्या। आंसर सी, द जिंग किंग जिरी on living root bridge, aerial bridges built by the waving and manipulating the root of the Indian rubber tree have been serving as connector for generation in मेघालय। सो मेघालय में पाया गया है। ऑप्शन क्या था कि ये लिविंग रूट ब्रिज पे पाया जाता है, कहाँ पे? मेघालय में। मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन, यंगले ब्लू हॉल वॉज इन न्यूज रिसेंटली। सो यंगले ब्लू हॉल जो है वो न्यूज में था, तो ये किस चीज़ से कहाँ पे लोकेट करता है? ए इज ईस्ट फिलिपाइन सी, बी येलो सी बिस्मार्क सी या फिर डी सी ऑफ एरोस। सो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों को आते हैं तो ही कीजिए, वरना स्किप कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए जो है वो करेक्ट है। सो आंसर ए क्या था? इट इज़ लोकेटेड इन साउथ चाइना सी या फिर ईस्ट फिलिपाइन सी। ओके, मूव ऑन टू 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। सो आप लोगों को इस सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ने दे रखी है और इसमें आप लोगों को मैंने स्टेट बता रखी है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो इंगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, मलाय महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका, थोलपेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। सो करेक्ट बताना है। ऑप्शंस आर 1 and 2, B 3, C 2 and 3 या फिर D 1 2 3। सो आंसर विल बी सी, यानी कि हमारा
2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश में, असम में नहीं है, बाकी की दोनों स्टेट करेक्ट है। मूव ऑन टू 17th क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? A 25 सितंबर, B 26 सितंबर, C 27 सितंबर या फिर D 28 सितंबर। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर B 26 सितंबर। This year theme focus on climate change and its challenges. The serious threat to the health that climate change continues to pose have to migrated by taking prospective measures. So वही है कि environment से related था कि climate change कैसे हो रहा है, कैसे challenges आ रहे हैं, ये थीम थी। और यही है कि कैसे हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू 18th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज द इनाम लैंड वॉज ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। द गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड डिनर बिकम कॉमन ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड इज द बर्थ ऑफ हिंदावी एंड हिंदुस्तानी लैंग्वेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दिस पीरियड। सो ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2, 3। सो आंसर क्या है? आंसर डी, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूव। सो 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट इज कालसा बंदारी नाला प्रोजेक्ट कर्नाटका, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तेलंगाना। सो ऑप्शंस आर 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3। देखते हैं आंसर क्या। आंसर ए, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी की 2 गलत हैं। क्यों गलत हैं? कालासा बंधारी नाला प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका में है, दैट इज करेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। और पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लेकिन ऑप्शन में जो हमारा था वो ऊपर नीचे दे रखा था, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। ओके, मूव ऑन टू 20th क्वेश्चन, वर्ल्ड रेबीज डे समटाइम सीन इन न्यूज। सो ये कब मनाया जाता है? A 27 सितंबर, B 28 सितंबर, C 29 सितंबर, दैट और D जो है 30 सितंबर। सो देख लेते हैं ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। आंसर बी, दैट इज 28 सितंबर। सो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो मनाया जाता है। सो इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट रेबीज एंड ब्रिंग टुगेदर पार्टनर टू इनहेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है, दैट्स वाई मैंने इतने टाइम बाद वीडियो बनाई, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब मैं आप लोगों को फटाफट बहुत अच्छे टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो चैनल के साथ ज़रूर बने रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छा काम कीजिए और पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।